सुबह के 5:30 बज चुके हैं। मैं अभी सुबह के 5:30 बज चुके हैं, मैं उठ चुका हूँ और मॉर्निंग का यहाँ का व्यू है। एक तरफ मुर्गा बोल रहा है, दूसरी तरफ कोयल की आवाज़ आती है। कभी कोयल की आवाज़ आ रही है तो कभी मुर्गा। सवेरे एक टाइम था तब घर पे बहुत टाइम तक सोए रहते थे और पिताजी जगाने के लिए आते थे, तो थोड़ा ऐसा रहता है कि पूरा दिन भर सोए रहे हैं, सुबह सुबह क्यों जल्दी उठाए जा रहे हैं। और आज वो टाइम है जो हमारे को खुद को ही उठना पड़ता है, और क्योंकि आज अपने खुद के कंधों पर जिम्मेदारियाँ आ चुकी है, तो सुबह हो चुकी है, मैं उठ चुका हूँ। और उठ के बाद में मैं जो नित्य कर्म डेली के कर्म होते वो करके और आपको दिखाऊंगा। ये मच्छर जाली है, छत पे सोता हूँ, पर ऊपर मच्छर बहुत काटते हैं। मच्छरों की से सुरक्षा के लिए मैं खुद एक मच्छरदानी लेके आया हूँ। चाहे कितने भी मच्छर छाप या अगरबत्तियाँ लगा लो, पर ये मच्छर काटते बिना नहीं रहते हैं, इसीलिए परमानेंट सॉल्यूशन कर रखा है मैंने। 600 रुपये के अंदर आई थी ये मच्छर जाली, और हमेशा के लिए शांति हो गई। शांति से नींद आती है छत पे। जो छत का आनंद, छत पर सोने का आनंद है वो कुछ और ही रहता है, मज़ा आ जाता है छत पे सो के। दोस्तों, मैं उठ चुका हूँ और अभी वापस छत से टहल के वापस नीचे जा रहा हूँ। और सुबह का वातावरण छत पे बहुत ही अच्छा रहता है, मस्त मज़ा आ जाता है। यहाँ पे ऊपर आके मन प्रफुल्लित हो जाता है, जो नेचुरल वातावरण मिल रहा है। परमात्मा की व्यवस्था कभी ख़राब नहीं होती और उनकी व्यवस्था में कभी कमी नहीं हो सकती। जो परमात्मा ने व्यवस्था बनाई है उसके साथ जीने का आनंद कुछ और ही रहता है। यह मॉर्निंग का नज़ारा बहुत ही शानदार है, और एक तरफ मुर्गी की आवाज़ आ रही है, तो एक तरफ मस्त भजन चल रहे हैं। कभी चिड़िया चहकने की आवाज़ आ रही है, तो कभी बहुत ही शानदार नज़ारा है। मेरा तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। चलो दोस्तों, नीचे जाता हूँ, स्नान वगैरह करता हूँ। मस्त कोयल की आवाज़ आती है यहाँ। सुबह सुबह पहले उठकर जो काम करना चाहिए वो है ऊषा पान। ऊषा पान कहते हैं कि उठते ही भूखे पेट पानी पियो और शरीर को स्वस्थ रखो। पानी पीने से पेट के अंदर जो भी गैस वगैरह की बीमारियां, गैस बनने की प्रॉब्लम होती है, वो सारी ख़त्म होती है। जितना हो सके शुरुआत कीजिए पानी पीने का। पहले दिन तुम्हारे को अच्छा नहीं लगेगा, पर वो धीरे धीरे रूटीन में आ जाएगा तो अच्छा लगने लगेगा, और सारी कब्ज की शिकायत होती है वो दूर हो जाएगी। चलो दोस्तों, मैं भी कम से कम 2 लोटे पानी पी लेता हूँ, फिर उसके बाद में बताता हूँ। और पानी पिए सुबह सुबह में, तो मैंने रात को रखा रहता है, और ये मैं ज़रूर बैठ के आपको बताऊँगा कि सुबह सुबह और 15 मिनट पानी पी लेने के बाद थोड़ा घूमें। फिर उसके बाद में ज़्यादा नहीं, 5 मिनट घूम लो, तो फिर उसके बाद में आप नित्य कर्म के लिए जा सकते हो। नित्य कर्म के लिए जाना है।
पानी पीने और उसके बाद में चल ले दोस्तों फाइनली मैं अपने नित्य क्रम से फ्री हो चुका हूँ और आपसे बात करने के लिए पहुँच चुका हूँ। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और उसके बाद में आपको हल्का फुल्का अपने शरीर की एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज ज़रूरी है और एक्सरसाइज अगर डेली करते रहें तो शरीर स्वस्थ रहता है। और अपनी सनातन संस्कृति में कहा है कि पहला सुख निरोगी काया, और सबसे पहले अपने शरीर को ही स्वस्थ रखें। उसके लिए नित्य क्रम में अपने एक्सरसाइज ज़रूर करें और शरीर स्वस्थ रहे, ये थोड़ा ध्यान रखें। शरीर स्वस्थ रहेगा तो ही अपने सब कुछ अच्छे से चल सकता है। मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो सिंगार, नजर थोड़े लग जावेली। मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो सिंगार, नजर थोड़े लग जावेली। दोस्तों सुबह सुबह में भजन, जो भी अपने संगीत आपको पसंद है सुनना चाहिए। अगर सुबह का समय अच्छा गुजरा तो पूरा दिन अच्छा जाता है और इसी वजह से संगीत सुबह सुबह में होना चाहिए। कुछ भी सुन सकते हो, सुनना चाहिए जो आपका पूरा दिन बेहतर बनाए। उपरासन में बैठ सकते हैं क्योंकि आजकल हमारे घरों में भी उपरासन में बैठ सकते हैं। ऐसे बैठने से सबसे पहले यहाँ की प्रॉब्लम सारी खत्म हो जाती है, जॉइंट पेन खत्म हो जाते हैं। कम से कम 10 मिनट रोज उपरासन में जरूर बैठना चाहिए। ऐसे बैठने से पेट के अंदर पेट पूरा दबता है और उसके बाद में जो भी पेट के अंदर गैस बनती है वो गैस खत्म होती है। उपरासन में जरूर बैठिए, क्योंकि पहले बैठते थे गाँवों में जब फ्रेश होने के लिए बाहर जाया करते थे, पर आजकल घरों में इंग्लिश टॉयलेट बन चुके हैं तो पेट पूरा दबता नहीं है और साफ होता नहीं है। इसी वजह से गैस की काफ़ी प्रॉब्लम है, बढ़ती जा रही है और बीमारियाँ होती जा रही है। इसी वजह से जितना हो सके आप उपरासन में बैठ सकते हैं। अगर किसी को ऐसे नहीं बैठ सकते हैं तो किसी दीवार का सहारा ले सकते हैं। किसी भी चीज़ का सहारा लेकर कम से कम 5 मिनट 10 मिनट उपरासन में जरूर बैठना चाहिए। तो सारी बॉडी की मांसपेशियाँ। मेरी ओर से आप सभी को 3 बेहतरीन सलाह है। सबसे पहले सोचो मत, शुरुआत करो। सोचो मत, शुरुआत करो और किसी से वादा मत करो। किसी से वादा मत करो बल्कि साबित करके दिखाओ। और किसी को कुछ बताओ मत, खड़े हैं किसी को कुछ बताओ मत बल्कि करके दिखाओ। यदि तू उड़ नहीं सकता है तो दौड़, और दौड़ नहीं सकता है तो चल। दौड़ नहीं सकता है तो चल, और चल नहीं सकता है तो रेंग। और अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहकर रेंगता हुआ अपने लक्ष्य के प्रति चलता रहे, बढ़ता रहे और दौड़ता रहे। कि जैसे ही नदी जब पहाड़ों से निकलती है तो उसको नहीं मालूम होता है कि सागर का रास्ता कैसा है और कैसे मैं वहाँ पहुँचूँगी, पर नदी का एक ही ध्येय रहता है, वो उसको सागर तक पहुँचना रहता है। और नदी निकलती है जब पहाड़ों से तो दौड़ती है, और जैसे ही मैदानों में प्रवेश करती है तो वो चलने लगती है और धीरे धीरे चलती चलती वो रेंगने लगती है और सागर तक पहुँच ही जाती है। इसी प्रकार अपने लक्ष्य के प्रति दौड़ना सीखिए, चलना सीखिए और रेंगना सीखिए, और एक दिन लक्ष्य जरूर प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार जिंदगी का नाम, चलने का नाम ही जिंदगी है, चलने का नाम ही जिंदगी है। और नदी तभी ही पूजी जाती है क्योंकि वो निरंतर बहती रहती है, और उसमें जब तक निरंतर बढ़ते रहेंगे और उसमें ही शुद्धता आती है और तभी पवित्र माना जाता है। अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर चलते रहना चाहिए। हर कदम एक नया चलना चाहिए, हर रोज़ नई शुरुआत करनी चाहिए।
में मेरा एक्सरसाइज हो चुकी है। मैं वापस नीचे जा रहा हूँ और नाश्ता वगैरह करना है मुझे। और आप भी दे सकते हैं, मैं डेली गाय का दूध लेता हूँ क्योंकि मुझे डेयरी का अच्छा नहीं लगता है। और जब से मैं इस तरफ आया हूँ तब से मैंने गाय का ही दूध लिया है, डेयरी का नहीं, मुझे सूट नहीं करता है। आपको करता हो तो ज़रूर लीजिए डेयरी का, पर मुझे सूट नहीं करता है। इस वजह से मैं गाय का स्पेशल गौशाला से दूध आता है मेरे यहाँ, क्योंकि गाय का दूध सुपाच्य होता है, भैंस का थोड़ा भारी रहता है इस वजह से। और गाय के दूध से बुद्धि सात्विक बनी रहती है और इसीलिए मैं गाय का दूध पीता हूँ। मैंने फाइनली दूध गर्म करने के लिए रख लिया है और दूध गर्म हो रहा है, तब तक मैं कुछ और। दूध गर्म हो चुका है और मैं अभी दूध पी रहा हूँ। और मैं शक्कर नहीं डालता, न गुड़ डालता हूँ, मैं फीका ही दूध पीता हूँ। और इसके बाद हम करने जा रहे हैं रूम की सफाई, क्योंकि शरीर की सफाई हो गई पर अभी रूम की सफाई भी ज़रूरी है, क्योंकि स्वच्छता सबसे ज़रूरी है। सबसे पहले झाड़ू निकालने का काम करेंगे, क्योंकि झाड़ू निकालना ही सबसे बढ़िया रहता है, क्योंकि झाड़ू द्वारी करना बहुत ही अच्छी बात रहता है। क्यों माता सबरी ने भी झाड़ू निकाल के भगवान राम की शरण तक पहुंची थी। झाड़ू निकालना कोई बुरा नहीं है। जहां अपन रह रहे हैं उसी जगह बुआरी कर सकते हैं। झाड़ू बुआरी करना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि माता सबरी ने भी झाड़ू बुआरी करके ही भगवान राम के शरण तक पहुंच चुकी थी। तो अपने ही घर की सफाई करना कोई गलत नहीं है, और मौका मिले तो सब जगह सफाई जरूर कर लेना चाहिए। और इससे कमर की भी एक्सरसाइज हो जाती है। करना चाहिए, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर मौका मिले तो भी अपने देवालय मंदिरों में भी वहाँ लगा सकते हैं, कई धर्मशाला है वहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि माँ शबरी ने भी। फाइनली दोस्तों रूम की सफाई हो चुकी है। उसके बाद में अब भोजन की तैयारी कर रहे हैं, और देखते हैं भोजन में हम आज गंवार की सब्जी और गेहूं की रोटी बनाने के लिए जा रहे हैं। आज हमारा छोटा भाई भी आ चुका है, तो हम दोनों मिलकर खाना बनाएंगे। देखते हैं कैसा बनता है, और क्योंकि खाना हमको ही है और बनाना भी हमको ही है, तो बनाएंगे। क्योंकि बाहर का खाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। बहुत तेज़ी से छोटे भाई को पूछ लेता हूँ कि भाई आज सब्जी खाने में क्या बनाए भाई? उड़दों की दाल बना दो और रोटी। तो उड़द तो है ही नहीं, गंवार लेके आए हुए हैं। जो है जो अपने पास है वही बना देते हैं, क्या करें। तो गंवार लेके आए, क्योंकि मेरी फेवरेट सब्जी है। आपको बता देता हूँ कि मेरी गंवार फेवरेट है, तो इस वजह से मैं सबसे ज़्यादा जब भी मार्केट में गंवार आती है तो गंवार सबसे ज़्यादा खाता हूँ। तुम्हारी फेवरेट है तो हमारी भी फेवरेट ही है, फिर क्या दिक्कत नहीं है। क्योंकि तो दोनों कल उस ग्वार फटफड़ी की भाजी खा के आए हो। दोनों मिलके बनाते हैं, कैसा बनता है, और खाना हमको ही है तो कोई टेंशन वाली। फाइनली दोस्तों गंवार की कटिंग कर रहे हैं। गंवार सफाई कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में बनाना ही रहेगा गंवार। आपका कोई शॉर्टकट तरीका हो तो बता देना, गंवार कितना कैसे फटाफट साफ करें और उसकी बना लें।
ना तेरे को कोई शॉर्टकट तरीका आता है क्या ये गंवार काटने का? बहुत मेहनत लगती है यार ये सब्जी बनाने पर, फेवरेट है तो मेहनत करना कर लेते, कोई दिक्कत नहीं आती मेहनत करने में। फाइनली मैंने दोस्तों गंवार भी कटिंग कर ली है, और जितना हमारे को खाना है वो गंवार कटिंग कर ली है। फिर उसके बाद में टमाटर चॉपिंग कर ली है, और मिर्ची और प्याज वगैरह कट लिया है, और साथ में कढ़ाई चढ़ा ली है सब्जी बनाने के लिए। ये मैंने प्याज डाल दिया है और मिर्ची डाल दी है। फिर उसके बाद में गंवार पक जाए उसके बाद में हम गैस का फ्लो कम कर दिया है। फिर उसके बाद में मैं अभी थोड़ा ये हल्दी, स्वाद अनुसार हल्दी थोड़ा डाल दें। फिर उसके बाद में मैंने डाला है धनिया पाउडर, फिर उसके बाद में हल्की सी हींग डाल दें। और दोस्तों जो दोपहर का खाना बनाते हो ना उसमें थोड़ा सा अजवाइन जरूर डालें, और दोपहर के अंदर जो खाना बनाते हैं उसमें अजवाइन डालने से जो गैस की प्रॉब्लम होती है जिन लोगों को, वो गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। अजवाइन थोड़ा डाल दिया करें। ये मैंने राजीव दीक्षित जी के वीडियो से सुना था। मिर्ची पाउडर थोड़ा डाल देता हूँ, चटनी बनाई हुई थी वो ये मिर्ची पाउडर डाल दिया है। दोस्तों ये मैं टमाटर ऐड कर रहा हूँ, अभी टमाटर ऐड कर दिया है। बना तो नहीं कर रहे हैं दोस्तों फ्राई। और ये मैंने गंवार धोने के लिए, दोस्तों पहले गंवार सब मार्केट से कोई भी सब्जी लेके आए तो धो जरूर दे। ये मैंने अंदर गंवार कटिंग करके ये डाल दिया। देखो हमारे को ही खाना है और हमारे को ही बनाना है, तो जैसा भी बने मस्त बनता है। अपना हाथ को से बनी हुई चीज़ को बढ़िया लगती है। कभी कभी हाथ भी जल जाता है, अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है बनाने का खाना। ये मेरी फेवरेट सब्जी है गंवार। और कभी कभी तो मिर्ची थोड़ी तेज हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता है, पर कम हो जाती है। अगर मिर्ची तेज हो जाती है तो उसमें थोड़ा आटे की लोई डाल देते हैं तो कम हो जाती है। और नमक भी अगर ज़्यादा पड़ जाए कभी आपको सब्जी के अंदर, तो आटे की थोड़ी छोटी छोटी लोइयाँ बना के सब्जी के अंदर डाल दो, तो नमक जो अगर ज़्यादा हो जाए तो वो वापस बराबर हो जाता है और सब्जी अच्छे से स्वाद के अनुसार खा सकते हैं। फाइनली हमारा खाना तेज हो चुका है। फाइनली हमारा खाना रेडी हो चुका है। देसी गांव के छोरे हैं और देसी अंदाज में खाते हैं और देसी अंदाज में रहते हैं। नैना बोल रहा है कि मिर्ची ज़्यादा तेज़ हो गई है, अभी क्या करें भाई आप ही बताओ। और नमक का सॉल्यूशन तो मैंने बताया था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये अंदाज कैसा लगता है। धन्यवाद, राम राम।